अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हदीस नबवी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ये जो हदीस का तर्जमा है इसको याद रखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में इनको सॉल्व करें तो आपको पता हो कि किसका कौन सा तर्जमा है। आप इसको बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। तो हम इसकी जो है आपको मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने की कोई एक फ़जीलत बयान करें। तो इसकी जो हमने हदीस करनी है ये है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इल्म हासिल करने की क्या फ़जीलत है। तो इस सवाल का जवाब है, जो शख्स किसी रास्ते में हसूल इल्म की खातिर चला हो तो अल्लाह ताला उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास हदीस नंबर 3 में है। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अल्लाह ताला की मदद हासिल करने का क्या ज़रिया है। तो इसमें हमारे पास जो है वो हदीस आएगी। हदीस नंबर, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बहादुर शख्स कौन है। तो इसमें जो लास्ट पे हदीस है वो इसका आंसर है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ये हमने इसके क्वेश्चन के आंसर्स देख लिए। अब चलते हैं फिलअप की जानिब। सबसे पहले हमारे पास है, झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना और ख़यानत करना मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। नेक्स्ट है, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है। थर्ड है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अगला है, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अब हम चलते हैं हमारा जो सबसे मेन पोर्शन है उसकी जानिब, किस तरह से इन हदीस के तर्जमे को याद रखा जाए। तो देखें, एक तो अभी आपको मैं बता दूं, जो मैंने आगे नंबरिंग मेंशन की हुई है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये अहादीस दी गई हैं आपने इनको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, नंबर 1 पे हमारे पास ये वाली हदीस आती है, ठीक है, ये वाली, ये नंबर 1 है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली हदीस है नंबर 1, यहाँ पे इसका तर्जमा आएगा। अगेन जैसे नंबर 2 पे है तो इसका मतलब जो नंबर 4 वाली हदीस है उसका तर्जमा ये होगा 1 2, ये 3 और ये आ गया 4। ठीक है जी, आई होप कि मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अगेन जो हदीस नंबर 5 है जो कि हमारे पास ये वाली है, ठीक है, इसका आंसर ये तर्जमा यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका तर्जमा आपने याद किस तरह से रखना है। तो देखें, सबसे पहले आपने इनके जो मीनिंग्स हैं उनको आपने याद करना है। जैसे कि अब यहाँ से देखें, अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ है काला, काला अरबी ज़बान में कहते हैं कहने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनफिक का मतलब है अरबी ज़बान में ख़र्च करना। इब्ने आदम का आ गया इब्ने आदम। अब हमें यहाँ से 3 मेन वर्ड मिल गए, अनफिक खर्च करना, इब्ने आदम, इब्ने आदम। तो इसका मतलब है कि जब हम अब अपना तर्जमा याद करेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम तू खर्च कर, तो हमें याद आ जाएगा कि ऐसी हदीस जिसमें इब्ने आदम और ख़र्च वाला लफ्ज़ आ रहा है वो इस हदीस का तर्जमा है। ठीक है जी। अरबी में इन्ना कहते हैं बेशक को, और दीन से वर्ड आ गया दीन। तो ऐटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि जो तर्जमा आपने याद किया था, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, वो इसका तर्जमा है, क्योंकि आपने इसमें से 2 अल्फाज के मायने याद कर लिए हैं, इन्ना बेशक और दीन का मतलब आ गया दीन। अब जो ये वाली हदीस है, देखिए इसमें अरबी ज़ुबान में जो कि लफ्ज़ ये है अल-यदु, अल-यदु अरबी ज़बान में कहते हैं हाथ को, अल-उलिया अरबी ज़बान में कहते हैं ऊपर वाला, खैरन यानी कि अरबी ज़बान में इसको कहते हैं बेहतर। अब हमें 3 अल्फाज के मायने पता चल गए, हाथ, उलिया ऊपर वाला और खैर बेहतर। अब 3 पता चल गए, इसका मतलब है कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है। हमें कुछ 3 मीनिंग समझ आ गए। तो इसका मतलब जो ये हदीस है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ये हमारे इस हदीस का होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हदीस है। इस हदीस में अब आप गौर करें कि जो लफ्ज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, अब अरबी ज़ुबान में इसको कहते हैं मदद को, अब्द से याद रखना है, अब्द यानी कि बंदा, और यहाँ पे अखी ही यानी कि अखी ही अरबी ज़ुबान में कहते हैं भाई। तो हमें यहाँ से 3 वर्ड मिल गए मायने, ऑन मदद, अब्द बंदा, मतलब बंदे की अब्द कुछ समझ आ गई हमें, ऑन भाई तो मतलब भाई की मदद, बंदा, ये कुछ 3 हमें लफ्ज़ समझ आ गए। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि जिस हदीस में
بھائی کی مدد کا کہا گیا ہے، یعنی کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث ہماری ہو گئی یہ والی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے اس میں اب ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں عربی زبان میں جو کہ لفظ ہے شدید یعنی کہ طاقتور، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو ہے یہاں پہ یملکو عربی زبان میں کہتے ہیں قابو رکھنے کو، نفس اپنی جان کو، اور غضب غصے کے وقت۔ تو بیسیکلی ایسی حدیث جس میں غصے کے وقت قابو میں رکھنے کا کہا گیا ہے تو وہ ہماری یہ لاسٹ والی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکوں، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ان حدیث کے معنی میں بتانے کی تو آپ پلیز اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔